नमस्कार। कक्षा 10 संस्कृत विषय से संबंधित अध्यायों से कुछ प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हैं। अध्याय का नाम है शुचि पर्यावरणम और इस पाठ के यहाँ पर सभी प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में हमने इसका उत्तर लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया होगा कि यहाँ जीवन कैसा है। तो यहाँ का मतलब है महानगरों में कैसा जीवन जीते हैं लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्वहम। और दुर्वहम शब्द का अर्थ होता है कठिनम, दुष्करम। यानी महानगरों का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन है। अब क्यों कठिन है आगे हम चलते रहेंगे। अगला प्रश्न है अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलित। यानी अनिशम यानी रात और दिन महानगरों में क्या चल रहा है या क्या चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालायस चक्रम, यानी लौह चक्र। जो कारखाने मशीनरी चीज़ें हैं तो ये चल रहा है। अगला है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। यानी जो मिश्रित हो रहे हैं जो सामान हमारे खाद्य वस्तु वह क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्सित वस्तु क्या है, भक्षम। जो हम खाने योग्य जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, मिलावटी हैं। अहम कस्मै जीवनम कामये। मैं किसकी जीवन की कामना करता हूँ या किस चीज़ की कामना है। इसका उत्तर हो जाएगा मानवाय, मानव के जीवन की कामना। अगला प्रश्न है केशाम माला रमणीया। किनकी माला जो है रमणीय है, अति सुंदर है। तो ललित लतानाम, यानी जो सुंदर लताएं हैं, कोमल लताएं हैं, उन कोमल लताओं का जो है माला जो है रमणीय है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। जो नीचे लिखे जो प्रश्न है उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क प्रश्न है कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि जो है प्रकृति की शरण क्यों चाहते हैं। तो उत्तर है कवि महानगरस्य दुर्वहम जीवनम जातम प्रकृतेः शरणम इच्छति। यानी महानगरों का जो दुरूह दुष्कर जो जीवन है तो इस कारण वह जो है प्रकृति की शरण चाहते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण जो है महानगरों में चलना फिरना बहुत ही कठिन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महानगरेषु यानानाम अनंता पंक्तयः भवन्ति। अनंत पंक्तियाँ यानी लाइन लगे हैं गाड़ियों की लगातार, बहुत ही ज़्यादा भीड़। अतः तत्र संसरणम कठिन, इसलिए वहाँ पर चलना आना जाना बहुत ही कठिन है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है, दूषित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च। तो च हम सबके बीच में जोड़ेंगे तो वायुमंडल और जल भक्ष्य, और यह भक्ष्य यानी खाने
योग्य जो चीज़ें हैं वो भी क्या दूषित है। वायुमंडल दूषित है, जल प्रदूषित है, पूरा धरातल ही प्रदूषित है। अगला प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि जो है कहाँ घूमना चाहते, कहाँ संचरण करना चाहता है। तो इसका उत्तर है कवि ग्रामांते, गांव में, एकांत में, जंगल में, मतलब जहाँ पर पर्यावरण जो है स्वच्छ पर्यावरण है वहाँ पर वह संचरण करना चाहते हैं। अगला है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में हमको घूमना चाहिए। इसका उत्तर है स्वस्थ जीवनाय शुचि वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में हमको घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना। जो पद्य हैं इस पाठ के, तो जो अंतिम वाला पद्यांश है उसमें कवि की क्या कामना है। तो कवि की कामना है अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। यानी जो पाषाणी सभ्यता जो पाषाण युग में है उसमें हम समाविष्ट न हो जाएं, तो ऐसा वह डर रहे हैं, यानी हम पुनः वापस पाषाण युग में न चले जाएं। प्रश्न नंबर 3 है संधिम संधि विच्छेदम कुरुतः। यानी जो संधि है उसको विच्छेद करना है, जो विच्छेद है उसको संधियुक्त शब्द बनाना है। तो आप देखेंगे प्रकृति ही धन लिखा है और बराबर लिखा है प्रकृति रेव। तो प्रकृति रेव पूरा एक शब्द है, इसका मतलब है यहाँ पर हमने इसका विच्छेद करना है। तो प्रकृति लिखा है तो आगे क्या लिखेंगे, तो प्रकृति ही धन एव, यानी जो विसर्ग है विसर्ग को स हो जाएगा, स को र हो जाएगा, तो र होने से ए जो स्वर है वो जुड़ जाएगा, तो प्रकृति रेव। स्यात् स्यान्नैव, स्यात् धन लिखा है और आगे बराबर लिखा है स्यान्नैव। तो स्यान्नैव एक संधि शब्द है जिसका हम विच्छेद करेंगे। तो स्यात् न और न के बाद भी धन है, धन एव, स्यात् न एव, तो क्या बनेगा स्यान्नैव। ही धन अनंता, तो ये हो जाएगा ह्यनंता, ये हो जाएगा ही धन अनंता ह्यनंता, यण संधि ई को यकार हो जाएगा। बहि अंतः जगति, ये संधि विच्छेद कर रखा है और इधर लिखा है बहिरंतर जगति। तो परीक्षा में आ सकता है बहिरंतर जगति, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो बहि अंतः और जगति, तो जो बीच में विसर्ग हैं उनके स्थान पे हम र प्रयोग करें, यानी स को पहले विसर्जनीय से स को स और फिर खरवसानयो विसर्जनीय यानी विसर्ग को रेप हो जाएगा। अस्मात् नगरात्, यहाँ शब्द है अस्मान नगरात्, तो इसका विच्छेद हो जाएगा अस्मात् धन नगरात्। संचरणम, तो इसका संधि विच्छेद है सम धन चरणम, और ये अनुस्वार संधि हो जाएगा। धूमम मुंचति, तो यहाँ पर भी जो मकार लिख रहा है धूमम में जो अंतिम मकार है उसको अनुस्वार हो जाएगा मूनुस्वार इस सूत्र से, तो धूमम मुंचति। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। जो नीचे लिखे जो अव्यय शब्दों की सहायता से, यानी अव्यय शब्द न व्यय इति अव्यय, इसका मतलब हमें ये जो भृशम यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा, ये क्या मंजूषा, परीक्षा में आ सकता है कि मंजूषा की सहायता से या अव्यय जो मंजूषा में हैं बॉक्स में हैं उनकी सहायता से ये रिक्त स्थान पूरा करना है। तो हमें सभी अव्ययों का अर्थ आना चाहिए। तो देखते हैं, पहला लिखा है इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा भृशम, यहाँ पर हम लिख देंगे और इसका अर्थ होता है अत्यधिकम,
यानी इदानीम इस समय वायुमंडल कैसा है, अत्यधिक प्रदूषित है। ख में देखेंगे जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो जीवन दुर्वह है यानी कठिन है। कहाँ है कठिन, तो यहाँ, अत्र यानी यहाँ, और यहाँ मतलब महानगरों में। अगला है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, और रिक्त स्थान भरेंगे तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक वातावरणे क्षणम, यानी थोड़ा, अगर हम प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा भी संचरण करेंगे, अपि यानी भी, तो लाभदायक होगा। तो हमें प्राकृतिक वातावरण में घूमना भी चाहिए। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना, यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे पर्यावरणस्य संरक्षणम एव ही, पर्यावरण की रक्षा करना, एव यानी ही, प्रकृति की, यानी प्रकृति की आराधना हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रकृति का आराधना पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना ही प्रकृति की आराधना है। समयस्य सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब, तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्यय शब्द सदा, यानी हमेशा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय गमनमेव उचितम भवति, कहाँ जाना उचित होगा, जब भूकंप आता है तो घरों से बही यानी बाहर जाना ही उचित होता है। अगला है हरितिमा शुचि पर्यावरणम, मतलब हरितिमा जो हरे भरे, ये क्या है, शुचि पर्यावरण। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, यत्र मतलब जहाँ, हरितिमा जहाँ हरा भरा है, तत्र शुचि पर्यावरणम वहाँ स्वच्छ पर्यावरण है। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे जो पर्याय पद हैं यानी उनके पर्यायवाची, उन्हीं के दूसरे नाम उनको लिखना है। तो सलिलम, तो सलिलम को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जलम। आम्रम, इसको हम लिखेंगे रसालम, यानी आम को हम रसालम भी कहते हैं। वनम कांतारम, यानी जंगल को वन कहते हैं और वन को कांतार भी कहते हैं। शरीरम, तो शरीरम को दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, यानी संस्कृत के ही दूसरा पर्यायवाची हो जाएगा तनु। कुटिलम, कुटिलम मतलब टेढ़ा, और इसी को दूसरे शब्दों में हम लिखेंगे वक्रम। पाषाणम यानी पत्थर होता है, और प्रस्तरम, तो कई बार ऐसा आ सकता है कि इनका मिलान करो सही से, आगे पीछे हो सकते हैं, सलीलम के सामने तनु हो सकता है। तो अगर हमें शब्दों का अर्थ आए तो हम इसका मिलान सही से कर पाएंगे। फिल ब्लैंक। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात, यानी पाठ में जो विलोम शब्द हैं इन्हीं के, उसको हमने लिखना है। जैसे शुकरम, तो इसका हो जाएगा दुर्वहम, तो दुर्वहम का अर्थ हमें पता ही है, कठिन होता है, तो शुकरम क्या हो जाएगा, सरल। अगला है दूषितम, यानी जो प्रदूषित है, तो प्रदूषित है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नहीं विलोम शब्द, यानी उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ, यानी शुचि ही, स्वच्छ। अगला है गृणंती, और गृणंती मतलब लेना, और मुंचति यानी छोड़ना, ग्रहण करना, और मुंचति हो जाएगा छोड़ना। अगला है निर्मलम, मलानाम अभाव निर्मलम, तो निर्मल मल होता है स्वच्छ, और समलम मलम मल सहित यानी गंदगी युक्त, तो निर्मल स्वच्छ और समलम गंदगी। दानवाय, इसका हो जाएगा दानव के लिए, और दानव यानी मानव, मानवाय मानव के लिए।
अगला है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखत। कई बार समास आते हैं विग्रह अथवा समस्त पद, तो जो समस्त पद होते हैं उनका विग्रह यहाँ दिखा रखा है, उसको हमने समस्त पद करना है। लिखा है मलेन सहितम, मल के सहित, यहाँ सह को स आदेश होता है और हो जाएगा समलम। समस्त पद क्या है? समलम, और समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव। हरिता च ये तरवः, हरे भरे जो ये जो तरु यानी वृक्ष, तेषाम इति हरित तरुणाम, और समास है कर्मधारय। ललिता च या लता, कोमल हैं या मतलब जो लता, तो हो जाएगा ललित लतानाम, और समास हो जाएगा कर्मधारय। अगला है नवामालिका। नवामालिका विग्रह है, इसका समस्त पद हो जाएगा नवमालिका। नवामालिका इति नवमालिका, कर्मधारय। धृत सुख संदेशः एन, तो ये हो जाएगा धृत सुख संदेशम, जिसके द्वारा, और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तृतीया बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, काजल के इव मतलब समान, तो समस्त पद हो जाएगा कज्जलम, कज्जल मलिनम, एक शब्द हो जाएगा कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांत है दशनई, भयंकर दांतों के द्वारा, कठिन, तो ये हो जाएगा दुर्दांतैर दशनई, ये भी कर्मधारय समास। अगला है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं और जो रेखांकित पद है उसको हटा के हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नवाचक जो शब्द है उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे सकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, जो सकटीयानम होते हैं, जो यान होते हैं यानी जो वाहन होते हैं, वह जो है काजल के समान मलिन धुआं जो है छोड़ते हैं। सकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति, यानी यहाँ कज्जल मलिनम है, उत्तर हो जाएगा कज्जल मलिनम, काजल के समान धुआं छोड़ना, और इसका प्रश्न हो जाएगा कीदृशम धूमम, कैसा धुआं छोड़ता है, तो उत्तर हो जाएगा कज्जल मलिनम, यानी जो रेखांकित पद है उसको हटा के हमने यहाँ क्या लिखा है, कीदृशम। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति, प्रसादयति, तो उद्यान में बगीचे में पक्षियों का जो कलरव है, उनका जो चहचहाट है, वो चेत यानी मन को प्रसन्न करता है, प्रसादयति। तो यहाँ पक्षिणाम जो शब्द है ये उत्तर हो जाएगा कि उद्यान में पक्षी, जो पक्षियों का, तो यहाँ पर हो जाएगा पक्षिणाम के स्थान पे हम प्रश्न वाचक जो शब्द है वो लिखेंगे केशाम, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में किन का कलरव, किन की ध्वनि मन को प्रसन्न करता है, तो उत्तर हो जाएगा पक्षिणाम। समझ रहे होंगे, प्रश्न निर्माण है ये, यानी उत्तर को प्रश्न बनाना। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में, जो पाषाण युग में जो लता है, वृक्ष है, जो झाड़ियाँ, वो पत्थर के तल में पिस रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे जो लता तरु गुल्मा हैं वो पिस रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाषाणी सभ्यतायाम के कौन प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तय धावन्ति, महानगरों में वाहनों का जो है अनंत पंक्तियाँ, लगातार लाइन लगी है गाड़ियों की, तो महानगरेषु यहाँ रेखांकित पद है, उसी के स्थान पर हमने क्या लिखना, केशु, किन में,
तुम महानगरों में, यहाँ कुत्र भी लिख सकते हैं, कुत्र वाहनानाम अनंत अनंता पंक्तयः धावन्ति, तो उत्तर हो जाएगा महानगरेषु। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के गोद में, उनकी सानिध्य में वास्तविक सुख है। और क्या प्रश्न हो जाएगा, किसकी सन्निधि में वास्तविक सुख है? कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम, तो उत्तर हो जाएगा प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम। तो प्रकृत्याः के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? कस्याः सन्निधौ। तो इस प्रकार से हम लगातार जो हैं सभी जो अध्याय हैं उनके प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। अतः आप सबसे अपेक्षा है कि अधिक से अधिक जो है, जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जिसके कारण मैं आगे और मेहनत से वीडियो को बनाऊंगा। और अगली वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद।